देखिए टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं भैया मैं, जो कि है भैया स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ हैंड। ध्यान दीजिए भैया, स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। ठीक भैया, तो ये क्या भैया आपकी, देखिए ये है आपके दो एंड है। भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी प्लीज। ये आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है, आपने जर्क दिया, यहां पर पहुंची, ये इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होगी। अब रिफ्लेक्ट होके आएगी क्योंकि रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ओए रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो क्या होगा, इसका फेस चेंज हो जाएगा और इस तरीके से आएगी। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी भैया, ये इंसिडेंट वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव है, तो y2 इक्वल्स में क्या होगा भैया, माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक भैया, अभी अपने को पता है भैया आफ्टर सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन के बाद क्या होने वाला है, आफ्टर सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन जब होगा तो क्या होगा भैया, नई वेव बनेगी और वो किसके बराबर होगी, y1 प्लस y2, वेक्टर सम के है ना, याद है। तो y1 की वैल्यू क्या है भैया, a साइन, ये फेस चेंज होगी ना, रिफ्लेक्ट हो गया। हेलो हेलो, ओ के एक्स, और यहां पर क्या है भैया, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। भाई यार बोलिए मत प्लीज। ठीक है, तो देखिए भैया, तो यहां से एम्पलीट्यूड हमने क्या किया भैया, कॉमन ले लिया, ये क्या होगा, साइन ओमेगा टी, इसका ए कॉमन ले लिया, साइन का फॉर्मूला खोल दो, तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस ये रहा। ठीक है, ये वाला माइनस यहाँ पे लगा दीजिए, ये क्या होगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खुलेगा, ए कॉमन चला गया, तो साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स प्लस कॉस ओमेगा टी के एक्स, ये ब्रैकेट में। ठीक है भैया, उसके बाद वाई आर इक्वल्स में क्या हो जाएगा, वाई आर इक्वल्स टू में ए, देखिए ये साइन ओमेगा टी, देखिए इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है भैया, तो अब देखिए भैया, ये मिल गया, ये वाली टर्म बच रही है और ये टर्म क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। भैया माइनस होता है तो पहले कॉस आता है ना, उससे कॉस ओमेगा टी और साइन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं नहीं नहीं, अब ये, अरे ओए बढ़िया, नहीं नहीं, वो तो खैर वो मैंने ओपन हैंड से किया था, ये दोनों हैंड से फिक्स है ना, इसका तो नेगेटिव वाला आंसर आना चाहिए, एक मिनट जाओ, इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, नहीं वही मैं देख रहा हूँ, नेगेटिव आना चाहिए इसका। हाँ ठीक है, नेगेटिव आया, देखिए ओए, देखिए भैया, तो ये क्या होगा प्लस, ये क्या होगा माइनस, ये क्या होगा माइनस, ये क्या होगा माइनस। अब ध्यान दीजिए, ये और ये टर्म क्या होगी भैया, कैंसिल, तो वाई आर इक्वल्स में क्या होगा, देखिए ये ये रहा, ये भी नेगेटिव है और ये भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 2a कॉस साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। भाई प्लीज बोलिए मत कोई भी प्लीज यार, ठीक है भैया, बोलिए मत। हाँ, अरे भाई कल वाले में मैंने बोला था ओपन एंड से रिफ्लेक्ट होके आ रही है,
अभी मैं रेसिडेंट से रिफ्लेक्ट होके बोल रहा हूँ। अरे यार, हाँ अंकल, हाँ क्या हुआ? अभी आ रहा हूँ थोड़ी बार, ठीक है? नहीं नहीं, पैसे नहीं है मेरे पास, तुम दोगे तब ले आऊंगा। अरे भाई यार, नहीं है मेरे पे पैसा, तुम हद कर रहे हो। अरे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, किसी लड़के को भेजूंगा, ठीक है? अभी रुक जाओ, मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है? अरे रुक जाओ, क्लास लेके मैं 2 मिनट बाद कॉल करता हूँ, ठीक है? चलो रुक जाओ। ओए, तो देखिए भैया, अभी देखिए, ध्यान दीजिए भैया प्लीज। तो आपकी इक्वेशन ही आ गई। अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिए भैया, यहां पर एक कंडीशन ले रहा हूं मैं, यहां पे छोटी सी। मैं कह रहा हूं भैया कि द विल दिस विल, देखिए यहां पर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन देखिए, यहां पर आपको पता है एम्पलीट्यूड क्या होगा पार्टिकल का? 0, क्योंकि यहां पर क्या बना भैया? नोड। ये क्या बना भैया? एंटी नोड। ये क्या है भैया? नोड। ये एंटी नोड, नोड और एंटी नोड। तो यहां पर आपको पता है जो रस्सी होगी, ध्यान दीजिए भैया, यहां पर रस्सी की लंबाई क्या होगी? 0, और यहां पर रस्सी की लंबाई मैंने क्या ले ली? L। क्या ले ली? यहां पे रस्सी स्टार्ट हुई थी, ये x क्या है? लेंथ है किसकी? स्ट्रिंग की। तो स्टार्टिंग में क्या होगा? 0 होगी, और बाद में क्या होगा? L होगा। तो भैया मैंने बोला कि एट x इक्वल्स टू 0, अगर मैं x इक्वल्स टू 0 की बात करूं, तो 0 पर क्या बना है? जब x 0 था तो एम्पलीट्यूड क्या क्या बना था भैया? नोड बना था, और नोड का एम्पलीट्यूड क्या होता भैया? तो एट x इक्वल्स टू 0 क्या है भैया? पोजीशन ऑफ नोड है। क्या है भैया? और नोड है, तो नोड के लिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी भैया? -2a साइन, ये पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड था, याद है? तो 2a साइन के x। अब देखिए यहाँ पर 0, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, समझ जाना भी, ठीक है भैया? अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखूंगा भैया? 0, तो बराबर में क्या होगा भैया? पूरी टर्म 0 हो जाएगी। क्या होगी? पूरी टर्म 0 जाएगी। आपको भाई यहाँ देख लो भैया, यहाँ पर पूरी टर्म क्या हो जानी भैया? 0। अगर आप x इक्वल टू 0 पे देख रहे हो, तो नोड तो है, यहाँ पर नोड है, और आप जब यहाँ पर इसमें x इक्वल टू 0 रखते हो, तो हमें पता भी ये नोड है, लेकिन ये पूरी टर्म क्या हो जा रही है? 0 जा रही है, क्योंकि साइन 0 ये 0 हो जाएगा, और साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। ये पूरी टर्म क्या होगी? गायब होगी, हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको पता है कि भैया एल पे भी तो नोड है, एल पे भी क्या होना भैया? नोड ही तो है, और एल पे नोड है, तो अगर हम x इक्वल्स टू एल लिखते हैं, तो ये भी क्या? पोजीशन ऑफ नोड है। और जब यहां पर लिखते हो भैया -2a 2 साइन, यहां पर क्या होगा? kn, और यहां पर क्या होगा भैया? एम्पलीट्यूड 0। अब लिख सकते हो इसको, ये 0 नहीं हो रहा, ये आपका 0 नहीं हो रहा, तो इस 2a को उधर ले आओ, तो क्या हुआ? साइन kl इक्वल्स टू में क्या हो गया भैया आपका? 0। और साइन kl, साइन 0 कब आता है बताया आपको? साइन 0 आता है 0 डिग्री पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर, 5 पाई पर, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है? तो साइन के एल इक्वल्स टू में 0 साइन कब होता है? जब साइन की वैल्यू क्या हो भैया? n पाई हो। क्या हो भैया? n क्या से स्टार्ट हो रहा है? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है भैया? होल नंबर, ठीक है भैया? तो ये रखोगे, साइन से साइन क्या होगा? कैंसिल हो गया, तो के एल बराबर में क्या हो गया? n पाई। तो आपका देखिए भैया 2, ये k क्या होता है भैया? 2 पाई अपॉन में लैम्डा। क्या हो गया भैया? और ये क्या हो गया? n पाई। तो भैया इसको लिख दीजिए भैया, पाई से पाई क्या होगा? कैंसिल हो गया। तो भैया इसको, हाँ, यहां पर आप लैम्डा की वैल्यू निकालो, तो क्या होगा? लैम्डा इक्वल्स टू में क्या होगा? 12 अपॉन में n। क्या आ गया भैया? 12/n। अब मतलब समझिए इसका, ठीक है भैया? बहुत डीप मीनिंग है इसका। अभी आपको लग रहा होगा मैंने किया क्या यहाँ पे, ठीक है? तो अब देखिए मैंने किया क्या, देखिए एक्चुअली में इसका मतलब यह है कि आपका, अगर आप मान लीजिए n इक्वल्स टू आप ले रहे हो भैया 0, क्या ले रहे हो भैया? n 0 तो हो नहीं सकता, खैर यहां से आपको 1 ही ले जाना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी आपको। n 0 मतलब पता समझिए क्या होगा भैया? वेवलेंथ 0। वेवलेंथ क्या होगी भैया? 0। तो 0 ऑर्डर से स्टार्ट नहीं करना आपको, 1 से स्टार्ट करना, तो यहां से लोगे, ठीक है भैया? 1 2 3 से। अगर भैया n इक्वल्स टू में क्या लेता हूं भैया? 1 लेता हूं। क्या लेता हूं भैया? ध्यान दीजिए, n इक्वल्स टू 1 लेता हूं, तो n इक्वल्स टू 1 लेता हूं, तो जो वेवलेंथ आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी? 12। क्या होगी? मतलब अगर यहां पर n क्या है भैया? मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्या है भैया? n है भैया मोड ऑफ, यहां पे लिख देता हूं n हियर, n इक्वल्स टू में मोड ऑफ वाइब्रेशन। अभी आपको समझ में आएगा, अभी ऐसी 3 जगह करोगे आप, ठीक है भैया? n क्या है? मोड ऑफ वाइब्रेशन। फोटो ले ली भाई किसी ने? वो टेलीग्राम पे शेयर कर दियो।
ठीक है, अब देखिए हो गया। एन क्या है? मोड ऑफ वाइब्रेशन। मिटो इसे। अब देखिए इसका मीनिंग समझिए। मैंने कह दिया फॉर फर्स्ट मोड, ध्यान दीजिए भैया, इसे कहते हैं फंडामेंटल मोड। क्या कहते हैं इसे भैया? फंडामेंटल मोड। मोड ठीक है भैया, फर्स्ट मोड या फंडामेंटल मोड। फर्स्ट मोड या फंडामेंटल मोड के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? 1। तो यहां पर जो वेव आएगी, ध्यान दीजिए भैया, यहां पर जो वेव आएगी उसकी वेव की लेंथ क्या होगी भैया? एन की वैल्यू 1 रखो तो क्या होगा? 2l। एन की वैल्यू क्या होगी भैया? वेवलेंथ की वैल्यू क्या आ रही है भैया? 2l के बराबर आ रही है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसमें जो वेवलेंथ रहेगी वो केवल आधी बन पाएगी। फर्स्ट मोड की जो वाइब्रेशन होगी उससे जो वेव बनेगी उसकी जो वेवलेंथ आएगी वो केवल आधी रहेगी। दोबारा मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं भैया कि ये एन क्या है भैया? मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्या है भैया? मैं अगर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करता हूं यानी n = 1 की बात करता हूं, तो आपका जो वेवलेंथ आ रही है वो आपकी रस्सी कितनी लंबी है? L। क्या है? L। लेकिन जो वेव बन रही है कितनी है? 2l। जो वेव बन रही है उसकी वेव की लेंथ कितनी है भैया? 2l। यानी पहली मोड की वाइब्रेशन की जो वेव आ रही है वो केवल आधी आ पाएगी इस रस्सी में, क्योंकि आपके पास लंबाई क्या है? L है। और वेवलेंथ जो वेव बन रही है उसकी वेव की लेंथ क्या है भैया? 2l है। तो वेव कितनी आ रही भैया? तो डायग्राम कैसे बनेगा पता है आपको? फर्स्ट मोड वाइब्रेशन में यही जो आपको इतना सारा बना रखा ना, वो केवल फर्स्ट मोड में ये बनेगा आधी, और यही रिफ्लेक्ट होके आएगी आधी। समझ गए भैया? ये आधी गई आधी ही आई, क्योंकि एक वेव भी नहीं बन रही। एक वेव बनने के लिए लंबाई कितनी चाहिए रस्सी की? 2l। लेकिन अपने पास कितनी है भैया? तो यानी इस l में केवल आधी वेव बन पाएगी। इस l में केवल आधी वेव। ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब इसमें देखिए अपने को वेवलेंथ पता लग गई, ये वेवलेंथ, ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के अंदर वेव की वेलोसिटी जो होती है, अच्छा बताइए फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वेवलेंथ पता लग गई, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसे फंडामेंटल मोड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? स्पीड अपॉन में वेवलेंथ। फर्स्ट मोड की मतलब इसमें जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो क्या होगी? वेव की स्पीड अपॉन में वेव की वेवलेंथ। वेलोसिटी होती है फ्रीक्वेंसी इनटू में, फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ वेलोसिटी होती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ होगी। तो वेलोसिटी मैंने मान ली वेव की कितनी है? v है। वेवलेंथ कितनी आ रही भैया? 2l। क्या आ रही भैया? यहां पर वेव की वेलोसिटी आपकी है। अच्छा v की वैल्यू क्या है? तो आपको पता है ये स्ट्रिंग है। क्या है ये? और स्ट्रिंग में वेव की वेलोसिटी होती है टेंशन अपॉन में m। याद होगा t अपॉन में m आया था। स्ट्रिंग के अंदर वेव की वेलोसिटी आई थी टेंशन अपॉन में मास पर यूनिट लेंथ। यहां पर v की वैल्यू आप यहां से निकाल लोगे। दोबारा सुन लीजिए भैया, मैंने बोला भैया एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, आपने उस दोनों एंड उसके फिक्स है, आपने जर्क दिया, एक वेव ऐसे गई, आपको पता दूसरा एंड रिजिड होगा, रिफ्लेक्ट होकर उसका फेस क्या होगा? चेंज हो जाएगा। फेस चेंज होगा, सुपर इंपोजिशन करके आपकी जो नई वेव बनेगी उसकी इक्वेशन ये आएगी, रिजल्ट वेव। ये स्टैंडिंग वेव है। इसमें ये क्या है भैया? एम्पलीट्यूड है। मैंने बोला यहाँ पर भी फिक्स एंड पर हमेशा क्या बनता है? नोड। क्या बनता है? तो ये एंड भी फिक्स है, ये एंड भी फिक्स है, दोनों एंड पर क्या बनेगा? नोड ही बनेगा। मैं x = 0 लेके करता हूं तो x = 0 पर आपको पूरी टर्म क्या, और ये 0 आ रही है, आप फर्दर कैलकुलेशन नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है l पर भी क्या बन रहा है? आपका नोड बन रहा है। तो नोड बन रहा है तो आपने x = l पे पोजीशन नोड है, तो नोड के लिए आपको पता है एम्पलीट्यूड, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो आपने यहाँ पर निकाल दिया लैम्डा की वैल्यू, जो वेवलेंथ बन रही है, वेवलेंथ आ रही है 12 अपॉन में। मैंने बोला n कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 2 3 से। अब मैंने बोला n क्या है एक्चुअल में? मोड ऑफ वाइब्रेशन, तरीका है वाइब्रेशन का। आप देखते हो ना एक ही स्ट्रिंग से अलग अलग आवाजें निकलती हैं, तो रीजन वो है कि मोड ऑफ वाइब्रेशन वहां पर आप चेंज करते हो। मैंने कहा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात की जाए तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इस फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन को आपको कहते हैं फंडामेंटल मोड कहते हैं। एन की वैल्यू 1 रखते के साथ ही जो वेवलेंथ बन रही है वो क्या आ रही है? 2l आ रही है। मतलब जो वेव बन रही है उसकी उसके लिए डबल लेंथ चाहिए। अपने पास कितनी है? l है। तो आधी ही वेव बन पाएगी, आधी आधी। पूरी वेव का मतलब ऐसे जाए ऐसे आ जाए, लेकिन अपने को पता केवल ऊपर ऊपर जाएगी, क्रस्ट ही बनेगा, ट्रफ नहीं बन पाएगा। और ये वेव गई, रिफ्लेक्ट होकर, रिजिड एंड है तो रिफ्लेक्ट होकर इसका फेस चेंज हो गया, ये वापस आई। अब वेवलेंथ ये है, ठीक है भैया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है भैया? वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ। तो वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी की वैल्यू तो आपको पता ही है। अब टेंशन पता है अपने को, मास पर यूनिट लेंथ पता है, तो आप वेलोसिटी निकालोगे, इस वेलोसिटी की वैल्यू अपॉन में वेवलेंथ रख दोगे, तो ये क्या होगा? फ्रीक्वेंसी आएगी। इसे कहते हैं मोड, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड। क्या कहते हैं इसे भैया? अब फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड मोड। फोटो अभी ये हो गया ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड मोड डायग्राम भी आएगा।
सेकंड मोड, ओए सेकंड मोड, और इसको कहते हैं ओए सेकंड मोड, और इसको कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। क्या कहते हैं भैया? फर्स्ट ओवरटोन। ये भैया इसके लिए एन की वैल्यू क्या होती है भैया? 2। अब देखिए भैया, आपको पता है सेकंड मोड की 2l अपॉन में क्या होगा? 2 हो जाएगा, एन था ना, 2 से 2 क्या, यानी यहां पर जो वेव बन रही है सेकंड मोड की, वो पूरी बन रही है। जो वेव बन रही है सेकंड मोड की, पूरी लेंथ के अंदर आ जा रही है। इसका डायग्राम देखिए, ये क्रस्ट भी बना, ट्रफ भी। अब ये पूरी बन चुकी है। अब ये रेजिडेंट से आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होकर आएगी, तो फेस क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम बन चुका है। यहाँ पर कितने बन रहे हैं भैया? 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड और 2 एंटी नोड। यहाँ पर क्या है? नोड की संख्या कितनी भैया? 3। एंटी नोड की संख्या क्या है भैया? 2। पिछले वाले डायग्राम में देखोगे तो नोड 2 बन रहे थे, एंटी नोड क्या बन रहा था? 1 बना था पीछे वाले डायग्राम में, याद है? अच्छा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो वेलोसिटी तो ही रहेगी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, और वेवलेंथ क्या रहेगी? λ2। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी। ये क्या है? एल। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्या हो गया भैया? फर्स्ट मोड की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी। ये किसकी वैल्यू भैया? v अपॉन में 2l f1 क्या है भैया? f2। यानी सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मोड से क्या होगी? डबल होगी। क्या होगी भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही भैया आप थर्ड मोड निकाल लो, एन मोड निकाल लो, कोई सही मोड निकाल लो। स्ट्रिंग का केस में क्या बे? कहाँ आंसर मल्टीप्लाई जाएगा? थर्ड मोड या सेकंड ओवरटोन? थर्ड मोड या सेकंड ओवर टोन। एन इक्वल्स टू में क्या होगा भैया? 3। ठीक है भैया, कर लोगे बेटा? हो जाएगा, डायग्राम भी हो जाएगा। आगे बढ़े, पूछ लो भैया। कहाँ पे आंसर मल्टीप्लाई कर रहा है? हाँ, जर्नल में। वो तो जर्नल पहली वाली जर्नल ही थी ना। तक एन की वैल्यू 2 रखकर वही मल्टीप्लाई होगा। फ्रीक्वेंसी का बता रहा भैया। हाँ हाँ, अच्छा फ्रीक्वेंसी कह रहा ना किसी मोड की? यहाँ समझ गई भैया? खटमल कहीं की, खटमल। इसके बाद कौन सा टॉपिक है? तूने सारा कर लिया? तो टीपू सुल्तान। ये करा है ना यार, मैं कितना इंटेलिजेंट हूं ना। नहीं भैया, ओए लॉ ऑफ वाइब्रेशन ध्यान दीजिए भैया। लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या कह रहा है भैया? लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो आप भाई मिटो इसे। लॉ ऑफ वाइब्रेशन देखिए भाई जी प्लीज। अभी आपने देखा कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, क्या आ रही है? ये वेलोसिटी अपॉन में क्या थी भैया? वेवलेंथ थी। ये थी वेलोसिटी, क्या थी भैया? देखिए वेवलेंथ थी आपकी, ये थी √t अपॉन में m, और वेवलेंथ क्या थी आपकी भैया? 2l अपॉन में n। यही था वेवलेंथ, तो यही थी आपकी। पीछे भी सोल्व करी, 2l था ना यहाँ पे, फाइल लिख रहा हूं। तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? ये हो जाएगा n अपॉन में 2l √t अपॉन में m। ये हो गया, ये होगी आपकी फ्रीक्वेंसी। यहीं से होता है आपको ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन। जो फ्रीक्वेंसी है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या कहता है भैया? जो फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ के क्या होगी भैया? इनवर्सली होगी। क्या होगी भैया? मतलब आप स्ट्रिंग की लंबाई को जितना, देखिए भैया आपने देखा होगा बड़ी रस्सी लोगे, उसमें झरक दोगे तो वेव बड़ी बड़ी बनती है उसमें। जब वेव बड़ी बड़ी बनेगी तो भैया वेवलेंथ बड़ी होगी, और वेवलेंथ बड़ी होती तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है। तो भैया लेंथ बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम हो जाती है। छोटी रहेगी तो उसमें क्या होगी? वेव छोटी छोटी बनेगी। वेवलेंथ छोटी रहेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी भैया? ज्यादा रहेगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ मोड। आपने देखा भैया मोड की संख्या बढ़ रही थी। सेकंड मोड जो था वो फर्स्ट मोड का डबल था, फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी का डबल था।
थर्ड मोड जो था, समझ गए भैया, ट्रिपल था। फोर्थ मोड जो था वो फर्स्ट मोड से 4 गुना था। तो फ्रीक्वेंसी मोड के साथ भी क्या होती है भैया, बढ़ती है। अब देखिए भैया, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली इक्वल टू अंडर रूट टी। अगर आप स्ट्रिंग को हल्का पकड़ोगे, देखिए ज्यादा टाइट नहीं करोगे, तो उसमें जर्क दोगे तो वेव बड़ी बड़ी बनेगी, वेव बड़ी बनेगी यानी वेवलेंथ बड़ी बन रही है, वेवलेंथ क्या होगी भैया, बड़ी रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी भैया, कम रहेगी। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग को टाइट कर दो एकदम, आप जर्क दो, तो उसमें क्या होगा भैया, छोटी छोटी वेव बनेगी, वेवलेंथ छोटी रहेगी, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी भैया, ज्यादा रहेगी। ये ध्यान रखना इस फैक्टर पे। और साथ में भैया आप पतली वायर देखो, पतली वायर ज्यादा वाइब्रेशन होती है उसके अंदर, लेकिन मोटी वायर के अंदर ज्यादा वाइब्रेशन नहीं होती, यानी मास के भी क्या होता है, इनवर्सली होता है। ठीक है भैया, ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, इसको ध्यान रखना। ठीक है भैया, समझ गया। अगला आ रहा भैया, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओपन ऑर्गन पाइप। क्या है भैया, ध्यान दीजिएगा भैया, गारंटी दे रहा हूं, या तो ओपन ऑर्गन आएगा या क्लोज ऑर्गन आएगा, पक्का आएगा। लेकिन ठीक भैया, हाँ फोटो खींच लीजिए। नहीं नहीं, वो कंसेप्ट है इसका, वो नहीं आता, उससे यही होना है। क्या कह रहा है, सैमुअल्स कर लिया आपने, हैंडसम हल्क सैमुअल्स। देखिए भैया, भाई ओपन ऑर्गन पाइप आने की संभावना 99.9%। देखिए भैया, देखिए 0.1% इसलिए है क्योंकि उसमें सैमुअल्स भी बैठा हुआ है, तो उसकी किस्मत थोड़ी खराब है, तो वो 0.1% वाला सैमुअल्स है। देखिए भैया, ओपन ऑर्गन पाइप का डायग्राम ये बनता है, ध्यान दीजिए बेटा, प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। हो सकता है मैं रैप्टा मार दूं, आपका मुंह टूट गया तो अच्छे लगे ना बेकार में। फोन रख दे, बंगाली बाद में तू आप फोन करेगा मेरे को, है ना। अभी रुक जा, तेरी मम्मी के बाद कॉल कर ले। ये इंसिडेंट वेव है या रिफ्लेक्टेड वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव ओपन, रिफ्लेक्टेड वेव ओपन एंड से आ रही है, क्या आ रही है, और जब रिफ्लेक्टेड वेव ओपन एंड से आती है तो फेज चेंज, केवल क्या चेंज होता है भैया, y1 इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा t माइनस, और y2 इक्वल्स टू में a। हर्षु बेटा, यहां पर माइनस साइन क्यों नहीं आया, रिजिड एंड से नहीं आ रही, सच अ नाइस गाय, तेरी भैंस। देखिए भैया, तो भाई प्लीज भाई एक बात ध्यान में रखना, मैं आपको एक इंफॉर्मेटिव बात बताता हूँ, ठीक है भैया, कि ओपन एंड पे फोन फेंक दे रही है, फोन दे देना। देखिए भैया, ओए ओपन, अरे भाई चुप हो जा, ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड बनता है, ध्यान रखना भैया। और क्लोज एंड पर हमेशा क्या बनता है भैया, नोड। रिजिड एंड पर क्या बनेगा, नोड। ओपन एंड पर क्या बनेगा, एंटी नोड। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है भैया। क्यों बनता है, इसके लिए आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भैया, तब आप ध्यान रखना। हाँ देखिए भैया, ओए अब देखिए, ओए प्लीज भाई, प्लीज इधर देख लो, वाई आर इक्वल्स टू में आफ्टर सुपर पोजिशन, दोनों वेव सुपर करेंगे, आफ्टर सुपर पोजिशन जो नई वेव होगी वो क्या होगी, पहली वेव प्लस दूसरी वेव के सम के बराबर रहेगी। पहली वेव क्या है भैया, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरी वेव क्या है भैया, ए साइन ओमेगा टी प्लस, ए कॉमन ले लो, खोल दीजिए इसका फॉर्मूला, साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स
इसका खोल दीजिए फॉर्मूला, तो क्या होगा प्लस साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स प्लस साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? कट क्या रहा है? ये कट रहा है, ये दोनों जुड़ गए। तो भाई यार देखिए भैया, अभी एक बार और करूंगा ऐसे बिल्कुल सेम, तो ध्यान रखना भैया। वाई आर इक्वल्स में 2a कॉस के एक्स और क्या होगा भैया साइन ओमेगा टी। चलो बेटा आप देखिए, ये x इक्वल्स टू यहां पर क्या है भैया 0 है, और यहां पर x इक्वल्स टू क्या है भैया l है। अगर मैं देखिए यहां पर क्या है, ये है, ठीक है। तो एट x इक्वल्स टू 0, अगर मैं x इक्वल्स टू 0 की बात करूं, तो यहां पर क्या बनने वाला भैया एंटी नोड। क्या बनने वाला भैया एंटी नोड में आपके एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम होती है। क्या होती है भैया मैक्सिमम होती है। तो भैया देखिए एट x इक्वल्स टू l क्या है भैया पोजीशन ऑफ एंटी नोड। क्या है एंटी नोड। अगर आप x इक्वल्स टू 0 पे रख दो, लेकिन अगर आप 0 रख दोगे यहां पर, 0 रख दोगे यहां पर, तो l तो आ ही नहीं रहा, मजा खराब हो गया। l की टर्म में हमें कैलकुलेशन करनी है, तो हमें पता है यहां पर भी एंटी नोड बनेगा, यहां पर भी एंटी नोड बनेगा। तो हमने क्या किया 0 नहीं लिया, हमने क्या लिया l लिया। तो भैया क्या आ जाएगा ये ध्यान, हाँ भाभी देख लिया भैया, अच्छा कुछ लिया, हाँ ठीक है। तो एट एक्स 0 से लिया ना मैंने, देना नहीं है भाई। देखिए भैया, तो एट एक्स इक्वल्स टू एल पर हम देख रहे हैं क्या बन रहा है एंटी नोड बन रहा है। और एंटी नोड में आपको पता होना चाहिए भैया एम्पलीट्यूड क्या होता है मैक्सिमम, यानी कॉस भी क्या होना चाहिए मैक्सिमम। और कॉस मैक्सिमम का मतलब होता है प्लस माइनस वन, या तो प्लस वन आ जाए या माइनस वन। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू यही दोनों होती है, ठीक है भैया ध्यान रखना। तो ध्यान कॉस के एक्स इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए प्लस माइनस वन। अब देखिए एल की एक्स की वैल्यू क्या रखी है एल, तो एल लिख दीजिए। अब देखिए कॉस कि कौन कौन सी वैल्यू प्लस वन और माइनस वन आती है, तो मैं बता दे रहा हूं भैया कॉस 0 1, कॉस 0 कॉस पाई जो होगा वो होगा माइनस वन, कॉस 2 पाई फिर क्या होगा 1, कॉस 3 पाई माइनस वन, कॉस 4 पाई प्लस वन, ऐसे ही चलेगा। तो भैया देखिए भैया, तो हम लिख देंगे कॉस ए एल बराबर में हम लिख देंगे कॉस एन पाई। क्या हो गया भैया तो ये भी एंटी दोनों ओपन ओपन और पाई है ना, ये तो ना कैलकुलेशन गलत तो नहीं करना मैं। सही तो है, क्या क्या कह रही है धनु तेरे में मुक्का चुप रहा। एन की वैल्यू क्या होगी 1 2 3, ठीक है भैया। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, के की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन में लैम्डा एल इक्वल्स टू में क्या हुआ एन पाई, पाई से पाई क्या हो भैया क्या कट मर गया, तो भैया क्या होगा लैम्डा इक्वल्स में क्या हो जाएगा एन अपॉन में 2l अपॉन में एन, ये लैम्डा आ गया। ठीक है भैया, पीछे वाली ऐसी पूरी बात बन रही है पीछे वाली, लेकिन डायग्राम यहाँ पर अलग बनेगा आपका। ठीक है भैया, अब मैं बात करूँ भैया फोटो लिए बोलिए ना इसकी फोटो ले डाल दिए हो गया। अबे यार ओए देखिए भाई प्लीज बोलिए नहीं अब, अरे भाई प्लीज देखिए डायग्राम भी देखिएगा, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट मोड या फंडामेंटल मोड, ठीक है भैया, एन की वैल्यू क्या होती है भैया 1, तो भैया आपका देखिए भैया वेवलेंथ क्या बनेगी फर्स्ट मोड की 2l के बराबर, क्योंकि एन क्या हो गया 1 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट मोड की वाइब्रेशन आ रही है ओपन और पाई में वो केवल आधी वेव आ रही है, क्योंकि पूरी वेव बनने के लिए क्या होनी चाहिए लेंथ डबल होनी चाहिए। अपने पास कितनी लेंथ है एल, लेकिन आपको ये भी बता दूं भैया दोनों एंड पर क्या हो एंटी नोड बने, क्या हो। तो भैया देखिए डायग्राम देखिए, ये क्या है भैया
पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। यहां पर भी एंटी लोड चाहिए, यहां पर भी एंटी लोड चाहिए, और आपकी वेवलेंथ कितने, क्या कितनी होनी चाहिए भैया, आधी। लेंथ की क्या होनी चाहिए भैया, हाफ। लेंथ की हाफ, जो भी लेंथ है उसकी आधी वेवलेंथ बने, ठीक है भैया। तो अब दोनों एंड पर एंटी लोड भी चाहिए, तो हमें पता है पूरी वेव क्या होती है, ऐसे होती है। ये आधी वेव ऐसी होती है, आधी वेव ये होती है, और इसमें भी आधी वेव आनी चाहिए, लेकिन दोनों एंड पर क्या हो, एंटी लोड हो। क्या भैया, तो भैया हमने कुछ नहीं किया, ठीक है भैया, काट दो इसको बीच में से, काट दिया और उल्टा चिपका दिया, ठीक है भैया। वेव आधी थी, वेव आधी थी, और दोनों एंड पर क्या हो गया भैया, एंटी नोड, ठीक है भैया। चुप रहे, ठीक है भैया। तो दोनों एंड पर क्या हो गया भैया, एंटी नोड, यहां पर भी क्या हुआ, एंटी नोड, और यहां पर क्या बन गया भैया, अब वेव भी क्या आ गई भैया, आधी वेव आई है। वेव क्या आई है भैया आपकी, आधी वेव आई है। आधी वेव बनी थी ना, उसको बीच में से काट करके ऐसे चिपका दिया बीच में, ठीक है। अच्छा, इसमें स्पीड क्या होगी, ये साउंड है, ये क्या है भैया, साउंड वेव है, तो इसकी वेलोसिटी बताता हूँ। पहले फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, तो वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है भैया, वेवलेंथ। तो भैया यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको बता दूं, गामा पी अपॉन में रो। साउंड की वेलोसिटी ये होती है, साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका ये होता है, बता देता हूँ, ठीक है। तो आपका बता दूं, F2 इक्वल्स में क्या होगा, V अपॉन में, ये क्या भैया, लैम्डा की वैल्यू क्या रखी है, 2L, क्या रखी है, 2L। ये होगी भैया फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मोड की, ये हो गया भैया वेवलेंथ, और ये हो गया फर्स्ट मोड का डायग्राम, ठीक है भैया। सेकंड मोड की बात करता हूँ, सेकंड मोड, सेकंड मोड में एन की वैल्यू क्या होगी भैया, 2, क्या होगी, एन की वैल्यू 2 होगी। तो आपको देखिए भैया, यहाँ पर 2 रखोगे तो क्या होगा, एल के बराबर आएगा। अब पूरी वेव बनेगी, लेकिन पूरी वेव बनेगी, दोनों एंड पर क्या होना चाहिए भैया, एंटी नोड। क्या होना चाहिए भैया, पूरी वेव का मतलब ये होता है, ऐसे जाए ऐसे, ऐसे जाए ऐसे। हमने क्या किया पता है, ये तो पूरी वेव बन गई है, लेकिन हमने एक वेव को काटा, इसको आधा आधा किया, और इसका आधा इधर चिपका दिया, इसका आधा इधर चिपका दिया, तो कुछ ऐसा बनेगा डायग्राम। ये भैया, ये पूरी वेव होगी है, ये आधी, सॉरी ये 1/4, ये 1/4, ये हाफ, तो क्या बन गया भैया, आधी। यहां पर क्या हो गया भैया, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड। ओए देखिए भैया, डायग्राम आसान है, बस आपको ये ध्यान रखना है, दोनों एंड पर एंटी नोड लाना है। पहले आधी वेव बनी थी, आधी वेव का दो, आधी वेव की वजह से दोनों एंड पर एंटी नोड जब ही आ सकते हैं, हम वेव को आधा कट के उल्टा कर दें। पहले ऐसे थी, फिर ऐसे कर दिया, ठीक है भैया। अब वही करना है भैया, हाँ क्या करना है, ठीक है। उसके बाद भैया देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होगी भैया, तो वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ। तो वेलोसिटी क्या है भैया, v, वेवलेंथ क्या रखी है, l, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो आप देख रहे हो भैया सेकंड मोड की वाइब्रेशन क्या होगी, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट मोड की वाइब्रेशन है, ठीक है भैया। ये इसका डायग्राम है, और ये क्या है भैया, इसका डायग्राम। हाँ, ऐसी थर्ड, ओए सुन लीजिए, ऐसी थर्ड मोड की वाइब्रेशन होगी, ठीक है भैया। थर्ड मोड में क्या होगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा मामला। ये आपका क्या होगा भैया, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज, हाँ गामा गामा, गामा पी एफ, पढ़ ले, ठीक है भैया। ओए कल स्कूल की छुट्टी है भैया आपके,